Good evening, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. Today, we are going to start our weekly current affairs quiz, which will be important for all the competitive exams like NDA, CDS, CAPF, FCAT, and CGCAT, and SSC exams like CGL, CPO, and CHSL, and GD. All the exams which are conducted by the central government, उनके लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी सक्षम रहेगी। ठीक है, जो भी हमने इस वीकेंड में पढ़ा है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। ओके, राइटिंग थोड़ी स्टार्टिंग में बेकार आ रही है क्योंकि इससे पहले कभी डिजिटल पेन का काम नहीं किया है, हार्ड कॉपी पर ही लिखने की आदत थी। सो अभी ये कुछ दिन में आदत इसकी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी तो फिर राइटिंग भी ठीक आने लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं या इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक मिनट। तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। Which of the following festivals has been declared a state festival by the आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया है, बताइए। रंथासम्पी, दिवाली, संक्रांति या फिर उगदई, बताइए। सो रथ सप्तमी रथ सप्तमी को अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच प्रोग्राम इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज डेवलपिंग द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC एट लोथल, गुजरात, बताइए। किस प्रोग्राम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने डेवलप किया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात में, बताइए जी। द कोस्टल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स या फिर सागरमाला प्रोग्राम्स, मैरीटाइम कंजर्वेशन स्कीम या फिर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। So here answer will be option B, that is Sagarmala program. Okay, this is the correct answer. Let's move to the next question. Sachin Tendulkar has been invited to become an honorary member of which prestigious club? किस प्रेस्टिजियस क्लब के ऑनरी मेंबर के लिए सचिन तेंदुलकर को इनवाइट किया गया है, बताइए। सिडनी क्रिकेट क्लब, मेलबर्न क्रिकेट क्लब या फिर क्वींसलैंड क्रिकेट क्लब या फिर एडेलाइड क्रिकेट क्लब। सो हियर आंसर विल बी मेलबर्न क्रिकेट क्लब इज द आंसर। ओके, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who won the second World Rapid Chess Championship title in 2024? So 2024 का सेकंड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है, बताइए। कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, पद्मिनी राउत या फिर जू वेंजुन, बताइए। सो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आर वैशाली जी, बट आंसर करेक्ट आंसर इज कोनेरू हम्पी। आर वैशाली जी ने रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और ये सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है कोनेरू हम्पी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 18th एक्सरसाइज सूर्य किरण। ओके, बताइए। एक्सरसाइज सूर्य किरण विच इज कंडक्टेड बिटवीन द टू nations, that is India and Nepal. Okay, this is the Indo Nepal exercise एंड ये कंडक्ट की जाती है। इससे रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही और गलत है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन द सलझानी नेपाल एंड इट इज एन एनुअल ट्रेनिंग इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड नेपाल। बताइए। सो यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इस बार नेपाल के सल्जहांडी में हो रही है ये एक्सरसाइज, और इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज है, और इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड नेपाल। ये एक बार हर साल अल्टरनेटिवली होती है, एक बार इंडिया में एक बार नेपाल में। जैसे इस बार नेपाल में हुई है, तो नेक्स्ट ईयर 2026 में या फिर 2026 में होगी जो इंडिया में होगी। ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। इस तरह के क्वेश्चंस सीपीएफ सीडीएस एनडीए में ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले, और वन लाइनर्स एफ कैट एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। सो सीडीएस सीपीएफ वालों को जो स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। And who will be honored with the Asian Cinema Culture Award, the 21st edition of the Third Eye Asian Film Festival? बताइए। किसे किस किसे एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड मिला है एट द 21st एडिशन ऑफ थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल? बताइए। अनिल झांकर, या फिर रफीक बगदादी, जावेद अख्तर, या फिर सुधीर नडगोनकर? बताइए। सो हियर आंसर सी इज करेक्ट। जावेद अख्तर को एशियन सिनेमा एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड के लिए मिला है एट द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। ओके, दिस वाज द 21st एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which team won their maiden pro कबड्डी लीग टाइटल 2024? हाँ जी, बताइए हरियाणा वालों। कबड्डी प्रिय को तो पता होगा, विच इज द करेक्ट आंसर। सो कबड्डी स्टीलर्स ने जीता है मेड इन प्रो कबड्डी लीग टाइटल इन द 2024 आफ्टर डिफीटिंग द पटना पायरेट्स। ओके, सो हियर आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, एंड इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले सीडीएस सीएपीएफ वालों और एनडीए वालों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसको एक एक स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ के तब आंसर करें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेसएक्स मिशन इज करेक्ट? बताइए। SpaceX is India's first mission to demonstrate spacecraft docking technology. बताओ। Yes, this is the first mission to demonstrate spacecraft docking technology. स्टेटमेंट सही है। ठीक है। And the mission will use GSLV Mk3 as the launch vehicle. नहीं, ऐसा कुछ तो आपने नहीं पढ़ा। The satellite SDX-01 and SDX-02 will orbit at an altitude of 470 किलोमीटर। यस, ये भी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। सो SpaceX will deploy 3 identical satellites. नो, सिर्फ 2 सैटेलाइट यूज की गई हैं जो अभी अपन ने डिस्कस की हैं, ये दो, SDX-01 एंड SDX-02। ओके, सो हियर ऑप्शन 1 and 3 are correct. So only 1 and 3. Okay. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which two entities have collaborated to launch India's first premium co-branded
हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड, द ताज क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद वीजा। बताइए किन दो एंटिटियों ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड। द ताज क्रेडिट कार्ड इसका नाम है, विद कोलेबरेशन वीजा के कोलेबरेशन के साथ में है। बताइए। HDFC एंड इंडियन होटल्स कंपनी, नो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड इंडियन होटल्स कंपनी, नो। सो HSBC इंडिया एंड इंडियन होटल्स कंपनी ने क्या है, यस। एंड ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which institution launched India's first undergraduate minor program in quantum technology? बताइए किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम इन द क्वांटम टेक्नोलॉजीज। बताइए IIT ने क्या है, या फिर AICTE ने क्या है, या फिर INAE ने क्या है, या फिर IISc ने क्या है। सो यार ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ऑल इंडिया फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्कर सोलर प्रोब इज करेक्ट। बताइए जी, चार स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, पार्कर सोलर प्रोब से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। द प्रोब वाज लॉन्च्ड इन 2017, नहीं। 2000 से 2016 में नहीं हुआ था। बताइए किस ईयर में लॉन्च किया था इसे। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। एंड इट इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू एंटर द सन्स एटमॉस्फेयर। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, अभी इसको रखते हैं, ठीक है। एंड द हीट शील्ड ऑफ द प्रोब कैन विदस्टैंड टेम्परेचर्स ऑफ द 9 सेल्सियस, नहीं। एंड द मिशंस ऑब्जेक्टिव टू द मिशंस ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द एक्सोप्लैनेट्स, नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सन द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है टू एंटर सन्स एटमॉस्फेयर में एंटर किया है, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, पार्कर सोलर प्रोब। ओके, ये सोलर की जांच में निकला हुआ है, इससे रिलेटेड अपन अंदाजा लगा सकते थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल साइकिल वाज वेलकम्ड ड्यूरिंग द रिसेंट तमु लहोसर सेलिब्रेशन। तो पहले तो आप बताओ कि तमु लहोसर सेलिब्रेशन कहाँ पे होता है, बताइए। तमु लहोसर फेस्टिवल जो कि अभी हाल ही में नेपाल में हुआ है, ठीक है, नेपाल में सेलिब्रेट हुआ है। तो अभी इन्होंने ये जो वेलकम किया है, ये स्नेक साइकिल का किया है, और जो अभी इन्होंने फेयरवेल किया है जिस साइकिल का, वो क्या है, इन्होंने गरु गरुड़ा साइकिल का, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who took charge as CEO of the Unique Identification Authority of India on January 1st, 2025? UIDAI के जो नए CEO हैं उनका चार्ज किसने लिया है, बताइए। आपने अगर करंट अफेयर्स डेली पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ देखते रहिए। अमित अग्रवाल, भुवनेश कुमार, या फिर अरविंद कुमार, या फिर रमेश कुमार, बताइए जी। चलो आपको हिंट दे देते हैं, कुमार है कि अग्रवाल जी नहीं है यहाँ पे, बताओ। सो भुवनेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। ये बने हैं CEO ऑफ द UIDAI, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिप्लॉयड द एथनो बोटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका। बताइए जी, उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में
एफआरआई घूमने गए होंगे, है ना? तो बताइए जी, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो डेवलप किया है एथनो बोटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका, ये कहाँ पे क्या है बताइए? सो द करेक्ट आंसर इज हल्द्वानी। ओके, हल्द्वानी में अभी डेवलप की गई है महाभारत वाटिका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इन इंडिया इनॉग्रेटेड? बताइए, द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इंडिया में कहाँ इनॉग्रेशन हुआ है इसका, बताओ। कोची केरला, बैंगलोर कर्नाटका, या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, या फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में? बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज कोची केरला। ओके, कोची केरला में अभी इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है, और जो कनेक्ट करता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फोटो त्रिवल्लुर स्टैचू इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट न्यूज इज, what has been declared as the focus of year 2025 by the Ministry of Defense? बताइए, what is the main focus of Ministry of Defense in the year 2025? बताओ। इतने हम बताते हैं आपको एक एडिशनल न्यूज विच इज रिलेटेड टू 2024 का है। 2024 में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का जो ऑब्जेक्टिव था वो था ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ओके, जो कि ये ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इट वाज। एंड 2025 का है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ऑलवेज रिमेंबर, आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके आने की संभावना, आप ये क्वेश्चन पक्का मान लीजिए, एनडीए या फिर सीडीएस के लिए तो इन दोनों में से एक में पक्का पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new commander of Indian Air Forces Western Air Command? बताइए, अभी हाल ही में इंडियन एयर फोर्स के न्यू कमांडर बने ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड, बताओ। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, या फिर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, या फिर एयर मार्शल राकेश कुमार, या फिर एयर मार्शल विवेक पांडे? सो द करेक्ट आंसर इज Jitendra Mishra is is appointed as the new commander of Indian Air Force's Western Air Command। ठीक है, अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी एयर कमान का, ठीक है। और कमेंट में आपको बताना है वेयर इज इट लोकेटेड। ओके, कहाँ पर है ये वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द एयर फोर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who shared the World Blitz Championship title in 2024? बताओ, किसके नाम हुआ भैया वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप टाइटल इन 2024? वैसे ऑप्शन से आपको पता लग गया होगा कि ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, ये किससे रिलेटेड है, पता होगा? चलो फिर भी बता देते हैं, ये चेस से रिलेटेड है, ठीक है। एंड ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैग्नस कार्लसन एंड इयान नेपोम नियांची, इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों ने ये जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। हाँ जी, बताओ। Vultures, which used to be very common in Indian countryside some years ago, are rarely seen nowadays. This is contributed to the destruction of their nesting sites by new invasive species.
या फिर a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle, या फिर scarcity of food available to them, या फिर a widespread persistent and fatal disease among them। बताइए। ये जो हाल ही में व- जो वल्चर्स है जो कि इंडिया की कॉमन कंट्री साइड में पाए जाते हैं, आर रेयरली देखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बैन किया है। किस पे बैन लगाया बताओ? गवर्नमेंट ने बैन किया है ऑन द ऑन द पेन किलर्स। ओके, पेन किलर्स पे बैन किया है, क्योंकि जो ओनर होता है कैटल्स का, वो एनिमल्स को कुछ बीमारी हो जाती है, फिर उनको रेस्क्यू के टाइम पे उन्हें पेन किलर दी जाती है, और जिस अगर वो मर जाते हैं तो फिर उनको ऐसे ही फेंक आते हैं कहीं भी सुनसान जगह पे या फिर जंगल में, तो फिर वो वल्चर्स वहां पे से खाते हैं, तो वो जो पेन किलर का जो ड्रग है वो वल्चर्स की भी बॉडी में जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, तो गवर्नमेंट ने इस पे टोटली बैन लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज। एक मिनट, इससे पहले आप बताइए कि जो वल्चर्स हैं हमारे इंडिया के, इनका जो आईयूसीएन स्टेटस क्या है? बताओ इनका। एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है बताइए। वल्चर्स का आईयूसीएन स्टेटस वैसे अभी फिलहाल है नियर थ्रेटन्ड। ओके, नियर थ्रेटन्ड है अभी ये। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी ऑफ द पर्सनैलिटीज गॉट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली? बताइए। अभी हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए, इन चारों में से कितनों को दिया गया है? एक मिनट, यहाँ पे इनको ऑप्शंस नहीं लिखे, तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ पे। 1, 2, 1 ओनली, 2, 3, या फिर 4। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, कितनों को मिला है? देखिए, मनु भाकर को मिला है इस बार, यस। नीरज चोपड़ा जी को नहीं मिला है। डी गुकेश को मिला है, एंड प्रवीण कुमार जी को भी मिला है। जैसा कि आपको पता होगा, मनु भाकर जी रिलेटेड हैं शूटिंग से इन द 10 मीटर और 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है। नीरज चोपड़ा जी जेवलिन से हैं। डी गुकेश जी हैं जो चेस से रिलेटेड है, एंड प्रवीण कुमार जी रिलेटेड हैं हाई जंप से। ठीक है, हाई जंप से, एंड ये एक पैरा एथलीट है। और फोर्थ फोर्थ है ये, जो है हॉकी से रिलेटेड, जिन्हें मिला है। बताइए उनका नाम क्या है? ठीक है। और नीरज चोपड़ा जी को इस बार नहीं मिला है, इनको पहले मिल चुका है मेजर ध्यानचंद। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, 3 लोगों को मिला है यहाँ पे। एंड बस अपनी करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती हैं, और आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी सितंबर से दिसंबर तक की सारी करंट अफेयर्स आपको जल्द ही यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट। ओके।